हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट क्लासेस। आज हमारे 30 मिनट्स के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इवैल्यूएशन का, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवैल्यूएशन, देन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, क्योंकि आप चाहे पिछले साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इस सेक्शन से हर एग्जामिनेशन में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया ही आया है। इसको समझ लो, आपके 1-2 मार्क्स तो पक्के हैं इसको पढ़ने के बाद। तो ध्यान से सुनना एंड जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अगर हो सके तो उसके नोट्स बनाना। अगर नोट्स जिसको नहीं बनाने हैं तो इसको बार बार रिकॉर्डिंग चला के भी आप लोग सुन सकते हो, क्योंकि ये तो एक बार क्लास आ जाती है तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। तो हम किस सेक्शंस में कैसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवैल्यूएशन पे डिस्कशन करेंगे, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन पे डिस्कशन करेंगे, नॉर्म्ड रेफरेंस वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग पे डिस्कशन करेंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि सीबीटी एंड सीबीसीएस स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करेंगे अपनी क्लास में। तो चलिए फिर हम अब शुरू करते हैं फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव एवैल्यूएशन से। ओके, एवैल्यूएशन की कई सारी टेक्निक्स होती हैं। एवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। जब आप परीक्षा देते हो ना तो उसका जब मूल्यांकन होता है तो वो इवैल्यूएशन कहलाता है। आप एग्ज़ाम्स देते हो, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, रिज़ल्ट आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, तो व्हाट इज़ इट? इवैल्यूएशन। ओके, तो हम इसके बारे में अपनी क्लासेस में अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्निक से। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन होता क्या है? ये लर्निंग के दौरान का प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस चलने वाला एवैल्यूएशन। इसका मेन पर्पस क्या होता है? स्टूडेंट की क्या लर्निंग हुई है उसको एसेस करना, प्रॉपर फीडबैक देना, ना कि फाइनल आप एग्जामिनेशन ले लो और रिज़ल्ट घोषित कर दो पास और फेल, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसके मेन क्राइटेरियाज क्या हैं? डेली क्विज, यूनिट टेस्ट, क्लासरूम डिस्कशंस, असाइनमेंट्स, ये सब इसके डेली के वर्क्स हैं जो फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब एग्जामिनेशन में जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो इसको कैसे समझोगे? ये तो मैंने थ्योरी बता दी, लेकिन जब भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। हमको क्वेश्चन से ही कीवर्ड्स निकालने होते हैं और उन कीवर्ड से ही हमको ये डिसाइड करना होता है कि इसमें हमें एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें क्या आंसर देना है। तो जब भी क्वेश्चन में मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस लिख के आए, मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो, मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस, ऑनगोइंग फीडबैक या इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस आए तो आंसर में आपको क्या टिक करना है? सॉरी, टिक तो करना नहीं होता, अब तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। जब मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन देना शुरू किया था तब तो ओएमआर शीट से होता था एग्ज़ाम, तब सीबीटी से नहीं होता था। 2018 से आया है और जब देना शुरू किया था तो ओएमआर से हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तक हम लोग आए हैं। मैंने तो 6 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड खुद किया है सब्जेक्ट एजुकेशन में। तो टिप्स पे रटा हुआ है फर्स्ट पेपर, कोड 9 एजुकेशन का सिलेबस। मैं खुद बीएड, एमएड, यूजीसी नेट क्वालिफाइड 6 टाइम्स हूँ और इसलिए अपना जो भी मेरी लर्निंग्स है आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि जो मैंने अपने लर्निंग के टाइम सीखा उससे आप लोगों का भला हो, कहीं ना कहीं आप लोग भी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करो। तो इसीलिए मैं कीवर्ड्स के साथ बता रही हूँ। अगर मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस लिख के आए, ऑनगोइंग फीडबैक लिख के आए या इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन आए, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन क्यों लिख के आएगा? क्योंकि फ़ाइनल नहीं है ना, इसमें हम डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। तो वो अगर लिख के आएगा तो आप क्या उसमें करोगे? क्लिक करोगे, आप उसमें फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन को क्लिक करोगे। अब आते हैं समेटिव असेसमेंट पे। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें कोई क्लासरूम लर्निंग में सुधार नहीं किया जाता है कि जैसे अब इस समय क्लासरूम लर्निंग चल रही है ना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, ऑल्दो हमारा डिजिटल मीडियम ऑफ एजुकेशन है
डिजिटल मीडियम के द्वारा मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गलत होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना। क्विज़ पूछ सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो है फॉर्मेटिव है। पर समेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये समझ लो एक तरह से आपका फाइनल एग्जामिनेशन होता है। ये कोर्स का टर्म के आखिर में आपने अब तक एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने क्या सीखा, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी कितनी लर्निंग हुई, वो फाइनल जो इवैल्यूएशन होता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या ये फॉर्मेटिव है या समेटिव हैं। ये समेटिव असेसमेंट हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई आके पहले से उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। आप पेपर देने जा रहे हो, ओके, आपसे फाइनली पूछ लिया, आप उसमें OMR शीट चाहे भरो, चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के द्वारा एग्ज़ामिनेशन दो, तो जब आपका इसमें पूछा गया तो फाइनल रिज़ल्ट आपका घोषित हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, और या तो आपको इसमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आइदर यस आइदर नो। तो ये एक तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो समेटिव असेसमेंट होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड इनकी लर्निंग होती है। ओके, तो इसका पर्पस क्या होता है, ये जज करना होता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा या उनको क्या ग्रेड या क्या सर्टिफिकेशन देना है। ओके, अब इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, फाइनल जजमेंट, ग्रेडिंग, असाइनिंग स्कोर्स, ग्रेडिंग, असाइनिंग स्कोर्स, फाइनल जजमेंट, एंड ऑफ यूनिट एवेल्यूएशन। ओके, ये सब जो हैं जब लिख के आएगा तो समेटिव एवेल्यूएशन पे आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में एंड समेटिव एवेल्यूएशन में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई गलती मत कीजिएगा। बहुत डिटेल थ्योरी नोट्स दिए जा रहे हैं, फिर डिटेल में हम लोग प्रैक्टिस सेशन में पिछले लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे आते थे, कब से आते थे और किस यूनिट से आ रहे हैं, किस तरह से पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, ओके, किस तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। एक दिन में सारी नॉलेज नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आपको ग्रैप्स करने के लिए भी, उसको सोखने के लिए भी ना थोड़ा सा समय चाहिए होगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे ना तो लर्निंग आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। ओके, जब मैं क्लासरूम में पढ़ती थी, मैं अपने इंटर का आपको एक किस्सा सुना रही हूँ। तो हम लोगों को एक सर पढ़ाते थे, तो कहते थे आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में ना जैसे ब्लॉटिंग पेपर धीरे धीरे सोखता है, तो क्लास में आप लोग धीरे धीरे वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह अपने दिमाग में हल्के हल्के सोखिए, उस चीज़ को ग्रैप्स करिए। अब ऐसा नहीं कि आपने वो चने की दाल का डब्बा खोला, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, उसको एकदम से बंद कर दो, फिर पता चला चूड़ी टाइट हो जाती तो एग्ज़ाम के टाइम पे खुलती नहीं है, हमेशा कहा करते थे। तो हंसी भी आती थी, लेकिन अब लगता है सर सही कहते थे। तो धीरे 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 उसको हमको सीखना है, अपनी लर्निंग में यूटिलाइज करना है। उसका जो यूटिलाइजेशन होगा तो लॉन्ग टर्म जो लर्निंग होगी ना, हमेशा जो यहाँ दिमाग में बैठ जाती है ना, इंसान कभी नहीं भूलता है। एंड जो सुन के, जो साउंड के बेस याद होता है, वो बहुत अच्छे से याद होता है। ये यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इसको सुन रहे हो, और ये जब आप पढ़ोगे तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ओके, तो चलो फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन पे। ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या होता है, जब हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, यानी कि जब नॉर्मल क्लासरूम की लर्निंग चल रही होती है, उसमें टीचर असेसमेंट करता है क्विज़ के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन है या ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस देता है, उसके द्वारा जब डिस्कशन हो रहा होता है क्लास में, तो टीचर तुरंत पकड़ लेता है कि कौन सा बच्चा कहाँ वीक है, रूट कॉज क्या है जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होता है। जैसे कि फॉर्मेटिव में हम नॉर्मल लर्निंग के थ्रू हर बच्चे का एवेल्यूएशन करते हैं, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम डायग्नोस करते हैं कि कहाँ रूट कॉज ऑफ लर्निंग में क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस परसिस्ट इन क्लासरूम
दे आर द इंडिविजुअल डिफरेंस। अपने हाथ की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हर स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट नॉर्मल होते हैं क्लासरूम में, कुछ हाई अचीवर्स होते हैं, कुछ लो अचीवर्स होते हैं, एंड कुछ हाई अचीवर्स भी होते हैं। तो उनको हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, तो टीचर उसको डायग्नोस करता है या करती है क्लासरूम लर्निंग के दौरान। तो वो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसमें क्या होता है, जब पता चलता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो डॉक्टर का, आपको फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी ये नर्व्स पकड़ता है, ऐसे करके देखते हैं कि क्या आपको, ऐसे ऐसे से करते हैं ना, तो देखते हैं कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, फिर टेस्ट लिखते हैं, वो डायग्नोस करते हैं ना, उसके अनुसार आपको मेडिसिन लिख के दी जाती है। ऐसे ही क्लासरूम टीचिंग में भी होता है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में टीचर डायग्नोस करती हैं या करते हैं कि क्या स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से रिमीडियल टीचिंग दी जाती है। रिमीडियल टीचिंग का मेन पर्पस क्या होता है, सुधार कार्य कि फीडबैक जब टीचर को मिलता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, जैसे अगर मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, आपको कोई लेक्चर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उसको मुझको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से पढ़ा दूँगी। दैट्स द रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग में एक स्टूडेंट्स का जैसे कुछ ग्रुप होता है जिनको कोई चीज़ नहीं टॉपिक समझ में आता है, तो उनको टीचर उसको फिर से पढ़ाती है, फिर से उनको रिवाइज़ करवाती है, ताकि अच्छे से वो उस चीज़ को सीख सकें, समझ सके। ओके, दैट वाज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो मैंने आपको बताया, जो क्लासरूम लर्निंग के दौरान होता है। समेटिव एट एंड ऑफ सेशन। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन जब फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में पता चलता है कि स्टूडेंट की यहाँ पे लर्निंग वीक है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे डायग्नोस करके दोबारा से रिमीडियल टीचिंग दी जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब आते हैं अपने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग पे। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ना, क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग। यहाँ पे किसी क्राइटेरिया के अनुसार टेस्टिंग होती है। सपोज़ एग्ज़ामिनेशन में सेट होता है कि 33% पे पास होना ज़रूरी है, तो 33% जो है क्राइटेरिया रखा गया है ना आपके पास होने का। क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग आप इस तरीके से समझ सकते हो। एंड नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, इसमें आपको आपके पीयर के साथ, मतलब आपके क्लास के और स्टूडेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है। आइए फिर इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। एंड सॉरी फॉर द इन्वायरमेंटल नॉइज़, क्योंकि जो बाहर की आउट सिचुएशंस हैं, जैसे कार का पास होना या किसी की बाइक की आवाज़ आना, तो उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पढ़ा सकती हूँ, अपने क्लासरूम में सेटअप में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बट बाहर क्या हो रहा है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर थोड़ी सी भी नॉइज़ आ रही हो तो उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा एंड फोकस ऑन योर लेक्चर। चलिए फिर नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग और क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग को हम लोग जो है इन डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इसमें से, एवैल्यूएशन में से, और ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग, इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ओके, तो लेक्चर के साथ आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए फिर बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की। इसमें एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। इसमें परसेंटाइल पे फोकस होता है, रिलेटिव रैंकिंग पे फोकस होता है, इन चीज़ों पे इसमें फोकस होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने कितना सीखा, बल्कि आप कितने बच्चों से आगे हैं या पीछे हैं, ये जानना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, JEE, नीट, कैट, UGC नेट, ये सब परसेंटाइल चेक करते हैं, आप कितने बच्चों से आगे हैं या कितने बच्चों से पीछे हैं। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के एग्जाम्पल हैं। ओके, परसेंटाइल रैंक, कंपैरिजन विद पीयर, ग्रुप परफॉर्मेंस चेक करना, तो ये सब चीज़ें नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में आती हैं।
एंड वहीं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका कीवर्ड क्राइटेरिया है। इसमें कोई आपके पीयर से, आपके क्लासरूम के और बच्चों से या आपके ग्रुप के और बच्चों से इसमें आपका कंपैरिजन नहीं होता है, बल्कि एक सेट क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका परसेंटाइल, आपकी रैंकिंग, आपने एग्ज़ाम में क्या अचीव किया है वो देखा जाता है। अब एक मेमोरी ट्रिक है इसको रिमेंबर करने की। आप इसको कैसे रिमेंबर करोगे, जैसे जब आपके एनआरटी क्या होता है, जब पीयर से, क्लासरूम के बच्चों से, पड़ोसियों से, सबसे आपका कंपैरिजन होता है, तो एनआरटी है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और सीआरटी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, क्राइटेरियन टेस्ट होता है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड पे होता है। आधे से ज़्यादा लेक्चर हो गया है। इसमें हमने आज क्या पढ़ा, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, रिमीडियल टीचिंग, एनआरटी एंड सीआरटी। एनआरटी इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीबीटी, सीबीसीएस देखते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके, चलिए फिर आगे अपने लेक्चर में हम लोग बढ़ते हैं। सीबीटी देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मॉडल इवैल्यूएशन का पार्ट है, जिसमें एग्ज़ाम डिजिटल फॉर्मेट पे होते हैं। जैसे आपका यूजीसी नेट का एनटीए का ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये सीबीटी मोड पे होता है। ह्यूमन एरर नहीं होता है, फास्ट रिज़ल्ट होता है, ऑब्जेक्टिविटी और हाई रिलायबिलिटी होती है सीबीटी के एग्ज़ामिनेशन में। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है तो जाहिर सी बात है जांच भी उसके द्वारा की जाती है, तो ह्यूमन एरर होने की इसमें कोई भी संभावना नहीं होती है। अब देखते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। यूजीसी ने हायर एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए सीबीसीएस रोल आउट किया था। इसके की एलिमेंट्स को याद रखते हैं। यूजीसी ने हायर एजुकेशन को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लॉन्च किया। इसमें स्टूडेंट को कोर्स कोड के साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने की अक्रॉस द डिसिप्लिन आज़ादी मिलती है। ओके, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स ईसीई, स्किल बेस या वैल्यू बेस्ड कोर्स जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस, कम्युनिकेशन स्किल ले सकते हैं। कोर्स कोड के साथ जो मैंडेटरी होता है, कोर्स कोड जो होता है वो मैंडेटरी होता है, उसके साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, देन ग्रेडिंग सिस्टम इन सीबीसीएस, ये इम्पॉर्टेंट है। 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम होता है। स्लाइड आ रही है आपके सामने, इसमें आप देखिए कि कैसे ये होता है। ओ आउटस्टैंडिंग 10 ग्रेड पॉइंट, ए प्लस एक्सीलेंट 9 ग्रेड पॉइंट, ए वेरी गुड 8 ग्रेड पॉइंट, बी प्लस गुड 7 ग्रेड पॉइंट, बी अबव एवरेज 6 ग्रेड पॉइंट, सी एवरेज 5 ग्रेड पॉइंट, पी पास 4 ग्रेड पॉइंट, फेल 0 ग्रेड पॉइंट। ये सीबीसीएस ने लॉन्च किया ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड कैसे यूज़ होते हैं ये आपका आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फेल 0 ग्रेड पॉइंट, ए बी एब्सेंट, अगर आप एब्सेंट हो तो 0 ग्रेड पॉइंट मार्क हो जाएगा। और सीजीपीए के साथ एसजीपीए में क्या डिफरेंस है। एसजीपीए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एक सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को देखता है। सीजीपीए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, पूरे कोर्स या ऑल ओवर परफॉर्मेंस को जांचता है। तो आज हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा है और इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मेटिव, प्रोसेस एंड फीडबैक, समेटिव, प्रोडक्ट एंड ग्रेडिंग जो साल के आखिरी में होता है, डायग्नोस्टिक, फाइंडिंग द रूट कॉज, रिमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक के साथ होती है। नॉर्म रेफरेंस, रैंक या परसेंटाइल बेस्ड होता है। क्राइटेरियन बेस्ड जो होता है वो क्राइटेरिया बेस्ड होता है। स्टैंडर्ड या मास्टरी पे फोकस होता है। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड लर्निंग 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम होता है।
ओके। CGPA और SGPA हम लोगों ने आज पढ़ा। आज का आपका क्वेश्चन है, जब एक टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट को मॉनिटर करता है, एसेस करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस या डायग्नोस्टिक। कमेंट में लिख के बताइएगा। की पॉइंट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब इवैल्यूएशन होता है, किसी की लर्निंग का असेसमेंट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए देखा है, मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ समझा दी है, तो आप इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दे पाएंगे। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सब समझ में आया होगा। यूनिट फर्स्ट में ये फर्स्ट पेपर कोर्स कोड 00 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप देखेंगे। वहाँ पे मेंशन है, सिलेबस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जो है वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ओके, तो वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स में स्वयं प्रभा मूक पढ़ाया है इसी यूनिट से। एंड आज आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन का टॉपिक कवर किया है, और UGC के बारे में NCERT, NCTE इन सब के बारे में भी मैं शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो इतना आप लोगों को इसमें समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड कल फिर से न्यू लेक्चर एंड न्यू लर्निंग के साथ मिलते हैं। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ आप इसके नोट्स से बनाइए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से। कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये चीज़ें हैं। तो ये तो समझ लो, इनको अच्छे से माइंड में बैठा लो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, खुद 6 बार UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, 3 टाइम्स CTET क्वालिफाइड हूँ, 80 इंटरनेशनल बुक्स मैंने लिखी हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर हूँ, 7 डिग्री होल्डर हूँ। तो काफ़ी लर्निंग है, वास्ट एक्सपीरियंस है चीज़ों का। तो होप मेरी लर्निंग आप लोगों को समझ में आएगी, और मैं कैसे भी आप लोगों को टीचिंग में अच्छे से समझा सकती हूँ, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो, मैं तो यही चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो, एंड आपको आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।